Hello students, welcome back to my channel Meera Math Solution. Today I am going to start with standard 10th, chapter number 4, financial planning based on the Maharashtra board textbook. If you have not subscribed to my channel, please subscribe it and press the bell icon so that you will get a notification of the new sums. Practice set 4.1. Question number 6. Tip Top Electronics supplied an AC of 1.5 ton to a company. एक supplier है, उसने 1.5 टन का एसी एक कंपनी को सप्लाई किया. कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज ₹51,200 विद जीएसटी. कॉस्ट ऑफ एसी कितना है? 51,000 विद जीएसटी. रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी इज 14%. रेट ऑफ सीजीएसटी कितना दिया है आपने को? 14%. देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स. हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? Rate of SGST, rate of GST on AC, taxable value of AC, total amount of GST, amount of CGST and amount of SGST. भले ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा हो बट बहुत ही सिंपल है. जैसा हमने 5th वाला किया था वैसे ही ये 6th वाला करना है. तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ AC विथ GST हमें कितना दिया है वो लोग ने? 51,200 रुपीज. रेट ऑफ सीजीएसटी हम लोग को वो लोग ने कितना दिया है? 14%. अभी हमें रेट ऑफ एसजीएसटी फाइंड आउट करना था एंड रेट ऑफ जीएसटी भी हमें फाइंड आउट करना है. ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड. तो रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा? जितना सीजीएसटी है उतना ही एसजीएसटी भी होगा. तो अगर सीजीएसटी 14 है तो एसजीएसटी भी कितना होगा? 14%. रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा? रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी करेंगे तो हमें मिलेगा जीएसटी. तो हम लोग लिखेंगे यहां पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. तो सीजीएसटी कितना है? 14. एसजीएसटी कितना है? 14. तो 14 प्लस 14 विल गिव यू 28%. मतलब रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 28%. थर्ड चीज हमें फाइंड आउट करनी है टैक्सेबल अमाउंट. वो तो हमें पता नहीं है. सो हम लोग क्या करेंगे? सपोज टैक्सेबल अमाउंट या तो फिर वैल्यू इज X रुपीज. मुझे नहीं पता है इसलिए मैंने उसको क्या कंसिडर किया? X. नाउ फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? एक फॉर्मूला नहीं है पर क्या था ना, अमाउंट पेड बाय कंपनी इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस क्या आएगा? जीएसटी. अभी कंपनी ने कितना अमाउंट पे किया है वो तो आपको पता है, 51,200. तो यहाँ पे लिखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 51,200 इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट हमने कितनी कंसिडर की अभी यहाँ पर? X प्लस जीएसटी. जीएसटी क्या होगा? 28. यस ना, 28% ऑफ किसका? टैक्सेबल अमाउंट का. तो 28% ऑफ X. 51,200 इज इक्वल टू X प्लस, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 28/100 इंटू X. सो 51,200 इज इक्वल टू X प्लस 28x/100. एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है. तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है. मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 100. So you will get 51,200 is equal to 100x. समझ में आया ना? x into 100 will give you 100x plus 28x upon common denominator x. Now यहाँ पर ये 100 को हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे. तो मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगा? डिवीजन. 51,200 into 100 is equal to 100x plus 28x. इट विल गिव यू, जैसा है 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जैसा है वैसा और एक्स्ट्रा
2 zeros will give you 51,20,000 is equal to, यहां पर इन दोनों को प्लस करेंगे, यू विल गेट 128x. चलो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू हाउ मच, ये मल्टीप्लीकेशन है, यहां पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवीजन. तो 51,20,000 अपॉन 128 विल गिव यू, x की वैल्यू हमें मिलेगी 40,000. सो दिस इज योर नथिंग बट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द AC. यहाँ पे चाहो तो लिख लो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्योंकि क्या था ना, नीचे स्पेस नहीं बचेगा क्योंकि बहुत सारा आगे भी करना है. देयरफॉर आप एग्जाम में सिस्टमेटिकली एक के नीचे एक ही लिखना. यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं क्या था ना, थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ. ऑफ AC इज हाउ मच रुपीज, 40,000 रुपीज. तो मुझे ये एक थर्ड वाली चीज भी मिल गई. अब फोर्थ सब क्वेश्चन हमें क्या बोला है, टोटल अमाउंट ऑफ GST. टोटल अमाउंट ऑफ GST कितना होगा, कितना मिला था हम लोग को रेट ऑफ GST, 28%. तो 28% ऑफ द टैक्सेबल अमाउंट. तो आप लिखोगे 28% ऑफ व्हाट, टैक्सेबल अमाउंट कितनी है आपकी, 40,000. सो 28 अपॉन 100 इंटू 40,000. 0 0 कैंसिल. 28 इंटू 400 विल गिव यू हाउ मच, यहाँ पे आप चाहो तो मैं लिख लेती हूँ आपके लिए, 28 इंटू 400, और ये 2 zeros, विल गिव यू 11,200 रुपीज. सो अमाउंट ऑफ GST आपको कितना मिला, 11,200 रुपीज. फिफ्थ सब क्वेश्चन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, अमाउंट ऑफ CGST. तो रेट ऑफ CGST कितना था, 14%. तो अमाउंट ऑफ CGST कितना होने वाला है, 14% ऑफ द टैक्सेबल अमाउंट. टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, 40,000. सो 14 अपॉन 100 इंटू 40,000. 0 0 कैंसिल. 14 इंटू 400, 14 इंटू 400 विल गिव यू 4 4 16, 1 कैरी ऑन 5 और ये 2 0. इट विल गिव यू 5,600 रुपीज. सो अमाउंट ऑफ CGST कितना है, 5,600 रुपीज. लास्ट सब क्वेश्चन 6 हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है वो लोग ने, अमाउंट ऑफ SGST. सो रेट ऑफ SGST कितना था, 14%. तो अमाउंट ऑफ SGST विल बी 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज 40,000. सो 14 अपॉन 100 इंटू 40,000. 0 0 कैंसिल. अगेन 14 इंटू 400 will give you 0 0 5,600 रुपीज. सो अमाउंट ऑफ SGST कितना मिला आपको, 5,600 रुपीज. भले ये कहता ना लेंदी है बट बहुत ही इजी है, धीरे धीरे करना आपको आ जाएगा. जस्ट गो थ्रू द सम्स. क्वेश्चन नंबर 7. Prasad purchased a washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% was given on the printed price of rupees 40,000. क्या बोला है कि प्रसाद ने एक वॉशिंग मशीन खरीदा, कहाँ से, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे. वहां पे उसको डिस्काउंट मिला कितना, 5% ऑन प्रिंटेड प्राइस ऑफ रुपीज 40,000. रेट ऑफ GST चार्ज वॉज 28%. उसको GST कितना चार्ज कितना पे करना पड़ा, 28%. फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन. ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस. है ना, हमें क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, परचेज प्राइस फाइंड आउट करनी है वॉशिंग मशीन की, और साथ में CGST और SGST का अमाउंट फाइंड आउट करना है.
तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, कितना दिया था वो लोग ने, ₹40,000। उसके ऊपर उस कस्टमर को डिस्काउंट कितना मिला, 5% का। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, जो प्रिंटेड प्राइस है और उसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग, डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमें टैक्सेबल अमाउंट मिल जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। प्रिंटेड प्राइस कितनी थी, 40,000 माइनस डिस्काउंट कितना था, 5% ऑन व्हाट, प्रिंटेड प्राइस, यस ना। सो 5% ऑफ 40,000। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 40,000 माइनस 5% मतलब 5/100 इंटू 40,000, 0 0 कैंसिल। 40,000 minus 5 into 400. It will give you 40,000 minus 5 4 20 और ये 2 zeros मतलब 2,000. 40,000 minus 2,000 will give you 38,000. तो 38,000 रुपीज ये हो गया आपका टैक्सेबल अमाउंट। अब हमें रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, 28%। हमें अमाउंट ऑफ क्या ना सीजीएसटी और एसजीएसटी भी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ द GST। तो 28 का हाफ होगा 14%। सेम वे रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू ऑल्सो हाउ मच, हाफ ऑफ GST, दैट इज नथिंग बट दी 14%। हमें फाइंड आउट करना है परचेस प्राइस। तो परचेस प्राइस क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। तो लिखो यहां पर टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, 38,000 प्लस जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 28% ऑफ व्हाट, टैक्सेबल अमाउंट, तो 38,000। तो चलो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 38,000 प्लस 28% मतलब 28/100 इंटू 38,000, 0 0 कैंसिल। 38,000 प्लस 28 इंटू 380, 38,000 प्लस 28 into 380 will give you 10,640. 38,000 plus 10,640 करेंगे तो 0 4 6 8 3 plus 1 4 मतलब 48,640 रुपीज। ये हो गया परचेस प्राइस। नेक्स्ट थिंग हमें फाइंड आउट करनी है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना होने वाला है, रेट ऑफ सीजीएसटी कितना था, 14%। तो 14% ऑफ क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट इज 38,000। सो 38,000 14% मतलब 14/100 इंटू 38,000, 0 0 कैंसिल। 14 इंटू 380 विल गिव यू 5,320 रुपीज।
सो ये हो गया अमाउंट ऑफ CGST। देखो हम लोग प्रिंटेड प्राइस नहीं कंसिडर करने वाले, बिकॉज उस कस्टमर को डिस्काउंट मिला है 5% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट क्या होने वाला है 38,000। तो हम लोग जो GST है ना, अमाउंट ऑफ GST, तो 28% ऑफ 38,000 लेंगे। सेम वे अमाउंट ऑफ CGST भी क्या करेंगे 14% ऑफ 38,000। लास्ट क्या फाइंड आउट करने बोला है वो लोग ने, अमाउंट ऑफ SGST। तो रेट ऑफ SGST कितना था 14%, तो यहां पर आएगा 14% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट दैट इज 38,000। 14% मतलब 14/100 इंटू 38,000। 0 0 कैंसिल, 14 इंटू 380। 14 into 380 will give you 5,320 rupees. So this is how you are going to solve this sum. If you want, just go through this sum